अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं हमारे महल्ले में बिकने वाले मशहूर प्याला छोले, जो एक मुनफरिद जायका रखते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने हाफ़ केजी जो है छोले लिए हैं। इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। पहले इसको हम वॉश कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून से कम यानी हाफ़ टी स्पून हम टोटल डालेंगे। क्वार्टर टी स्पून हम अभी इसमें शामिल करेंगे और क्वार्टर टी स्पून हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। इसको हम 5 घंटे के लिए 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। जितना हम अच्छा इसको भिगोएंगे, छोले हमारे फूलेंगे, उतने ही छोले हमारे नरम और सॉफ्ट बनेंगे। ये मसाला है इसका। हमने 20 से 22 मोटी लाल गोल मिर्चें ली हैं। एक टेबल स्पून साबित धनिया है और ज़ीरा है और 1 टीस्पून चाय का छोटा चम्मच है अजवाइन। यह हाजमे के लिए होती है। इस सब मसाले को हम पहले रोस्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। ये आधी प्याली हमने इमली ली है, इसको भी हम भिगो देंगे पानी डाल के और 3 से 4 घंटे बाद इसको भी हम भिगो कर रहेंगे, इस ताकि इसका अच्छा सा ये मसाले हम पहले रोस्ट करते हैं, इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। हमने इसको मसालों को पीस लिया है। छोलों को भीगे हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। इसका पानी हम पहले फेंक देंगे। जो हमने सोडा डाल के रखा था, इस पानी को हम 2 से 3 दफ़ा धोएंगे। इसके बाद हम दूसरा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको बॉयल आने देंगे। अभी हम सोडा शामिल नहीं करेंगे, ना हम इसमें अभी नमक शामिल करेंगे। इसको अभी उबलने देते हैं। जब इसमें बॉयल आ जाएगा और जो ऊपर झाग बनेगा, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये देखें, अच्छा खासा झाग है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और अभी हमने आंच बिल्कुल तेज़ रखी है। इसको हम 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। ये भी एक टिप्स है कि 10 मिनट तक छोलों को तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। 10 मिनट के बाद हम आंच को कम कर देंगे और उसको धीमी आंच पे गलने तक पकाएंगे। जितना भी झाग निकलेगा हम इसको रिमूव करते रहेंगे। देखें, झाग निकल रहा है। जितनी दफ़ा भी निकलेगा हम इसको रिमूव कर देंगे। काफ़ी हद तक हमने रिमूव कर दिया है। अभी हमने इसमें सोडा शामिल नहीं करा है, पहले का ही सोडा डाला हुआ था इसमें। हमने 2 से 3 दफ़ा इसको धोना लाजमी है। और उसके बाद हम जितना भी इसमें झाग आ रहा है इसको रिमूव कर देंगे और इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब क्वार्टर टी स्पून हम इसमें दोबारा नमक सोडा शामिल करेंगे और इसको अब हम आंच धीमी कर देंगे। सोडा डालने के बाद हम आंच धीमी कर देंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। जल्दी गल जाएंगे क्योंकि हमने सोडे में भिगो कर रखा हुआ था इसको काफ़ी देर तक। अब हमने क्वार्टर टी स्पून दोबारा नमक सोडा शामिल करना है इसके अंदर। क्वार्टर टी स्पून हमने पहले शामिल किया था, क्वार्टर टी स्पून हमें अभी भी शामिल करना है। क्वार्टर टी स्पून हमने अभी शामिल करना है और क्वार्टर टी स्पून हमने पहले ही शामिल करना है। उसको हमने धोकर 2 से 3 दफ़ा धो दिया था। अब इसके अंदर हम काला नमक शामिल करेंगे। नमक हम अभी शामिल नहीं करेंगे, गलने के बाद शामिल करेंगे। मसाला हमने पीस लिया है और इमली का पल्प भी निकल चुका है। 2 से 3 प्याज कट कर लीजिए और हरा धनिया गार्निश कर लीजिए। हमारे छोले तैयार हो चुके हैं, रेडी हो गए हैं। अब इसको हम प्यालों में सर्व करते हैं। ये थोड़ा सा में पानी होता है, देखें छोले के अंदर थोड़ा पानी होता है। इसकी इस खास जाएगा, अच्छी से आएगा। पानी छोलों के अंदर लाजमी होना चाहिए। और इमली का पल्प भी हम नहीं निकालेंगे, वो भी इसका भी पानी ही शामिल करेंगे। इसको हम प्यालों में सर्व करते हैं। प्यालों में सर्व किया जाता है। मसाला आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिए। जितना आपको टेस्ट के मुताबिक आपको शामिल करना हो उतना शामिल कर लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर इमली का पानी शामिल करेंगे। हमने इमली का पल्प नहीं निकाला, देखें पानी ही रखा है हमने इसके अंदर। इसका लिक्विड पानी होता है, थोड़ा पतला रखेंगे इसको पानी। और जितना भी आपको खट्टापन चाहिए, खट्टा उसमें आप डाल लीजिए। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए। यह हाथ ही प्यालों में सर्व किया जाता है और प्यालों में ही इसको खाने का मज़ा है। इसके अंदर हम अपनी पसंद के मुताबिक मसाला शामिल कीजिए, इमली का पानी शामिल कीजिए और ऊपर से प्याज शामिल करेंगे। और गार्निश के तौर पे प्याज बिल्कुल बारीक होगी और हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर देंगे और इसको हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये देखें, ये हमारा छोला प्याला तैयार हो चुका है। ये हमारे महल्ले में बिकने वाले मशहूर छोले हैं और प्यालों में सर्व किए जाते हैं। जो भी इसको एक बार खाता है दोबारा ज़रूर खाने आता है। इसका टेस्ट मुनफरिद है। इसको आप ज़रूर एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही पसंद आएगा ये जायका। चलिए आप इस रेसिपी को इस तरह से बना के देखिएगा, यकीनन आप पसंद करेंगे। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो और पसंद आया हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर हम इसको आपको टेस्ट करके बताते हैं कि खाने में कैसा है। इसका टेस्ट वाकई ही बहुत लाजवाब है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये देखें, हमने खा के देखा, ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है। आप इसको इस तरह से बनाइए। इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं पराठे के साथ, इसका अच्छा लगता है ये। वरना चम्मच से ही खा लीजिए। बहुत ही मुनफरिद जायका है, लाजवाब जायका है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ान में मुनफरिद तरीक़ों से बना के छोलों को ट्राई कीजिए। लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी इतना ही टेस्टी मज़ेदार हैं। चलिए आप इसे सबको ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।